Good morning, students. Today I would like to discuss some numericals which is based on combinations of resistances. देखिए हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं कि किस तरह का सर्किट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसके लिए हमें देखिए कैसे सोचना पड़ता है। हमको देखना है कि सपोज हम इसे एक सेल से कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, तो करंट का फ्लो कैसे होगा। जैसा हम सर्किट में जानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जा करके बी से होकर के ऐसे रिटर्न यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज। तो हमें इस तरह से सोचना है कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जाएगा। यहाँ पर दो ब्रांच हो गया, इधर भी, मतलब ये बटने वाला है। बटने वाला मतलब जो करंट इधर से पास होगा वह इस रेजिस्टेंस से होकर के पास होगा, और जो इधर से जाएगा वो ऐसे होकर के फिर बी पर आएगा, और फाइनली इसको यहाँ पर आना है। तो यही हमारा ट्रिक हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहले ये तो हमारा नॉर्मल सर्किट की तरह ए से बी पहुंच रहा है जब वो यहाँ आएगा, लेकिन इधर वाले में हम देख पा रहे हैं ये जा रहा है 30 ओम फिर 30 ओम। ये कैसे है, सीरीज में एंड टू एंड है। इसका जहाँ पर एंड है वहाँ इसका फर्स्ट है, और फिर इस तरह से कनेक्ट है। तो सीरीज वाले में क्या फॉर्मूला होता है, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। हम जोड़ देंगे 30 प्लस 30 क्या हो गया, ये 60। और अब देखिए, अब हम इन दोनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस के जैसे ट्रीट करेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा 60 ओम। और यह 60 ओम, अब आपको देखना है कि यह 60 ओम और ये 30 ओम क्या है, आपस में पैरेलल हैं। इसका एक एंड ऐसे होगा और इसका ऐसे करके है। तो 60 और 30 पैरेलल होगा, तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 60 इज एलसीएम, सो इट इज लाइक दिस 3/60, that is 1/20, so we can write RP equal to 20 ohm। इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि एक सर्किट बना हुआ है इस तरह से, एक बीच में भी ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमें फाइंड करना है ए एंड बी के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो हम उसी तरह से समझेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से करंट ऐसे पास होगा, यहाँ ब्रांच है, इधर भी है, इधर भी है। और अगर हम नॉर्मली अगर सोचते हैं तो इसको कैसे जाना चाहिए, ये जाएगा पॉजिटिव और उससे घूम कर आना कहाँ, नेगेटिव टर्मिनल में। तो हम लोग समझते हैं कि ये क्लोज ठीक गया है। शायद अगर ये सब नहीं होता तो ये ऐसे होकर के इधर आ जाता और हमारा प्रॉब्लम इजी होता, लेकिन इधर में और भी ब्रांच है। तो हमको क्या करना होगा, ये वाले ब्रांच को सिंगल बनाना होगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा। फिर ये 1 और इधर का 2 और ये वाला 3, तीनों आपस में कैसे दिखाई पड़ेंगे, सीरीज में। लेकिन इस ब्रांच को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रांच में देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, करंट इधर जाएगा 2 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 2। मतलब ये तीनों कैसे हैं, एंड टू एंड कनेक्शन है, ये तीनों सीरीज में है। सो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो 2 4 6 4 प्लस 2 8, ये हम लोग भरवली कर सकते हैं 8। अब देखिए ये 8, ये तीनों ऐसे हो गए और ये ऐसे है 8 और ये 8 क्या है, आपस में पैरेलल। तो क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/8 प्लस 1/8, यह हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 2/8, और यह हो जाएगा 1/4 दैट इज R इक्वल टू 4 ओम। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है। अब देखिए, अब हम ये जो देख पा रहे हैं स्क्वायर शेप, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम। अब हम क्या देख पा रहे हैं, ये 2 इधर का पूरे का 4 ओम और ये 2 ओम कैसे है, सीरीज में है। ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो हम सीरीज वाले में क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। पहला हो गया 2 ओम प्लस यहाँ से मिला है 4 ओम प्लस लास्ट में क्या देख पा रहे हैं 2 ओम। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 ओम। अब हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं एक सर्किट इस तरह से बना हुआ है। काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड समझ में आ रहा होगा, बट दिस इज़ वेरी इजी। इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए सर्किट को बहुत आसानी से समझना है। हर बार आपको इमेजिन करना है कि सपोज आपने एक बैटरी से इसे कनेक्ट किया है, ऐसे करके आपने इसे कनेक्ट कर रखा है, और करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरह से घूम करके इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जाना है, नेगेटिव टर्मिनल में रिटर्न बैक आना है। अब उस रास्ते से जाने के लिए, जैसे ये मान लीजिए नल का टेप होगा तो कैसे कैसे पानी जाएगा।
इधर से पानी का बहाव होगा, इधर से भी पास होगा, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, और हर तरफ से घूम करके फाइनली बी में सबको आकर के मिल जाना है। मतलब इधर से जितना पानी जाएगा उतना ही पानी बी से भी वापस आएगा। उस तरह से हम लोग थोड़ा समझेंगे करंट को भी, जो हमारा एनालॉगस है। तो देखिए क्या होगा, जो करंट इधर से जा रहा है वो ऐसे आएगा और फिर इधर आएगा। लेकिन इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं तो एक ब्रांच बना हुआ है, इसके ऊपर भी ब्रांच है, इसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी ब्रांच बना हुआ है। तो हम लोग सबसे ऊपर वाले ब्रांच को पहले देखते हैं। उस ऊपर वाले ब्रांच में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो करंट इधर से गया होगा ऐसे करके, इसके बाद कैसे गया होगा ऐसे, तो ये दोनों क्या हुआ, सीरीज, सीधा है सीरीज। तो हम लोग पहले सीरीज का निकाल लेंगे। क्या होगा, फॉर्मूला जैसा होता है RS = R1 + R2, 3 + 3 दैट इज 6। अब क्या, ये टोटल हो गया 6, और यह जो 6 है उसके साथ यह वाला पैरेलल है। पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R1 + 1/R2। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख पाएंगे, इसकी जगह पर 1/R = 1/R1 + 1/R2। हमें यहाँ से मिला है 6, और हम उसके नीचे भी देख पा रहे हैं 6। तो हम बहुत जल्द से इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2/6 एंड दिस इज 1/3। हम इसे रिवर्स करेंगे, R = 3 ओम। अब देखिए ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 3 ओम। अब यह जो 3 ओम होगा वो किधर बढ़ रहा है, इधर, उसके बाद ये इधर बढ़ेगा। तो यह 3 ओम इस 3 ओम के साथ कैसा है, सीरीज में है। सो 3 + 3 अगेन क्या हो गया, 6। और जैसा हमने पिछले बार किया था कि यह जो 6 होगा इस 6 के साथ कैसा है, पैरेलल है। तो इस तरह से फिर सॉल्व होगा और वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अगेन 3 ओम। तो यहाँ तक हमको मिला 3 ओम। फिर 3 + 3 होगा क्योंकि इसके साथ ये सीरीज है। 3 + 3 की क्या हो जाएगा, 6 ओम। और यह 6 ओम इस 6 ओम के साथ कैसे है, पैरेलल। आप ऐसे देखिए, इसका एक एंड और इसका एक एंड कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि ये पैरेलल है यहाँ से यहाँ तक। इसका इधर का एंड, इसका इधर का एंड देखिए ऐसे होकर के कॉमन है। तो यहाँ से हमें मिला है 6 और इधर है 6। तो हमें क्या होगा, आंसर हमें फिर से मिलेगा। फिर से हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें फिर से मिल जाएगा 3 ओम। फिर उस 3 को इस 3 से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन 6 ओम। और यह जो 6 ओम होगा, 6 ओम के साथ अब हमको देखिए यहाँ पर 3 ओम लगा हुआ है। तो एंड में हम लोग लिखेंगे 1/RP। यह जो 3 ओम है, सॉरी हाँ, यहाँ से हमें 3 ओम मिलता है। और इस 3 ओम के साथ यह 3 ओम पैरेलल में है। सो इट विल बी 1/3 प्लस 1 मिनट, हमें यहाँ से क्या मिला था, 3 + 3 6 मिला था। यहाँ से 3 है 1/3 और यहाँ से मिला है 1/6। सो आवर फाइनल आंसर इज 6 here 2 + 1। So this is 3 + 2, sorry 3 + 6, and this is equal to 1/6, and we can write it R equal to, because this is 1/R, so R is equal to 6 ohm. Oh, sorry, there is a mistake here. This 3/6, that is 1/2. Here we'll write 1/2 and our final answer will be 2 ohm. नेक्स्ट सर्किट हम देख पा रहे हैं। इस सर्किट में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। हम हर बार की तरह फिर से देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो 10 ओम से होकर के मूव कर रहा है, फिर इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर ब्रांच है। फाइनली हमें सोचना है कि इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के ए में आना है और फाइनली घूम करके बी आना है और बी से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में पहुँचना है, कि ये हमारा टारगेट होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। करंट पहले पहुँचा 10 के बाद चला गया इस वाले ब्रांच में 10 में, और कुछ इधर वाले में, इधर वाले के आगे फिर से देख रहे हैं ऐसे आया हुआ है और ये सीधा यहाँ गया हुआ है। ये इस पॉइंट में फिर से ये दोनों आकर मिल रहे हैं, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है, इसके कंपेयर में ये दोनों पैरेलल है। और आपस में कैसा है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो ये हो गया 10 + 10 20, और ये 10 वाला 20 के साथ कैसा बनाएगा, तो वह बनाएगा पैरेलल। हमें क्या वहाँ से रिजल्ट होगा, 1/R = 1/20 + 1/10, और हम सॉल्व करेंगे तुरंत हमें मिल जाएगा 1 + दिस इज इक्वल टू 3/20। व्हाट इज दिस इज R। नेक्स्ट इज नाउ
this total value is 3 by 20. No, this is 1 by r equal to 20 by 3. Now this total triangular portions having resistance 3 by 20 ohm. Now this 10 ohm is in series with this 20 by 3 and 10, तीनों आपस में सीरीज में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 20 बाई 3 प्लस 10. ये क्या हो गया, ऑल ओवर यू इफ यू सॉल्व यू गेट द आंसर 26.67 ओम. नेक्स्ट हमें इस सर्किट में सॉल्व करना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. हम लोग क्या करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि यह जो ब्रांच है इसके साथ ऊपर का सारा पैरेलल है, क्योंकि यह पॉइंट ऊपर वाले के साथ और ये नीचे वाले के साथ कॉमन है. लेकिन ऊपर वाले में भी कुछ अलग ढंग का है, अलग ब्रांचेस बने हुए, हम उसको फाइनली सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ ब्रांचिंग करेंगे. तो हम देख पा रहे हैं जो करंट इधर गया है वह 7 ओम से होकर पास होगा. सो हम लोग इसको सीरीज में देखेंगे. 3 प्लस 7 क्या हो गया 10. अब देखिए ये टोटल हो गया 10 और यह पॉइंट कॉमन है. सो 10 ओम और 10 ओम कैसा है, पैरेलल. तो हम लोग लिखेंगे पैरेलल वाले का जो फॉर्मूला होता है 1/10 प्लस 1/10 हमें मिलेगा 2/10 दैट इज़ 1/5 और आर का वैल्यू हो जाएगा 5 ओम. अब देखिए ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम. अब क्या होगा कि 5 ओम के आगे, इसके आगे सीरीज में आ रहा है, ये पॉइंट आगे की तरफ सीरीज में बढ़ रहा है, और कितना है वो 5 ओम. सो 5 ओम प्लस 5 ओम क्या हो जाएगा 10 ओम. और वह 10 ओम, हाँ यस 10 ओम कहाँ तक, तो ये 5 ओम प्लस ये ट्रायंगुलर पोर्शन टोटल मिलाकर होगा 10 ओम. और हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा पोर्शन का एक एंड बी है और एक एंड ए है. इसका भी एक एंड बी है, ए है, और दूसरा एंड बी है. मतलब यहाँ का 10 ओम और इधर का 10 ओम आपस में पैरेलल है. तो पैरेलल का हम लोग जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं 1/r पी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10. दिस इज इक्वल टू, जैसा हमने अभी से सॉल्व किया था 2/10 एंड फाइनली आवर रिजल्ट इज 10/2 एंड दिस इज 5 ओम. नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इस सर्किट में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. फर्स्ट केस है व्हेन स्विच एस इज ओपन. यह सर्किट जब खुला हुआ है, तो खुला हुआ है मतलब समझिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है. जब कुछ नहीं है तो हम लोग क्या देखेंगे, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे होकर के बी में आएगा, इधर से ऐसे होकर के जाएगा, फिर बी में आएगा. ये कैसे किया, इसके बाद ये तुरंत स्टार्ट हुआ है, एंड टू एंड है, मतलब ये दोनों सीरीज में है. तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, R1 प्लस R2 12 6 18. यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हो गया 18 ओम. और इधर से जो जाएगा 12 प्लस 6 अगेन दिस बिकम्स 18 ओम. दोनों 18 और 18 है. अब देखो, आप देखेंगे कि यह पॉइंट ए से बी पहुंचा, इधर से भी ए से बी पहुंचा, मतलब दोनों का एंड कॉमन है. मतलब ये 18 ओम और ये 18 ओम कैसा है, आपस में पैरेलल है. तो ए का आंसर क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/18 प्लस 1/18 दैट इज इक्वल टू 2/18 and this is 1/9. finally R equal to 9 ohm. A से B का रेजिस्टेंस होगा 9 ओम. कब, when S is open. नंबर बी, when switch S is closed. अब अगर हम लोग इसको टच करा दें, इस तरह से क्लोज होगा, तब क्या होगा कि देखिए A और B के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, करंट का फ्लो. देखिए पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना होगा. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जब कनेक्ट हो गया सीधा स्ट्रेट, स्विच ऑन है, तो क्या होगा कि यह एंड इधर से आ रहा है, करंट यहाँ पर कॉमन है, वही इधर से होकर के इधर आ रहा है, बीच में कोई डिवाइस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं. तो यह पॉइंट कॉमन है, इसके लिए भी इसका इधर से पहला पॉइंट कॉमन है, इधर से ये कॉमन है, फिर इधर तो कॉमन है ही है. हम लोग इसको पहले अलग ढंग से ड्रॉ कर लेंगे. ये ऐसे जाएगा, आप इसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ऐसे करिए. ये जब हमने जोड़ दिया तो वो पॉइंट यहाँ हो गया. उसके बाद 12 ओम, फिर इसको आप ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे करिए. इधर है बी, इधर है ए, यहाँ है 6 12 12 6. अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ क्या होगा वैल्यू, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल, ये दोनों भी आपस में पैरेलल. तो ये 1/12 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू 12. 1 plus 2 that is 3/12 and this is equal to 1/4. so R equal to 4 ohm.
यहाँ पर भी 12 और 6 है, तो हम लोग इसी तरह ढंग से सॉल्व करेंगे। 1/6 + 1/12 एंड विल गेट 4 ओम। और क्या होगा कि यहाँ का से 4 ओम और ये 4 ओम कैसा है, आपस में सीरीज में है। सो आवर आंसर विल बी व्हाट, 8 ओम। दैट्स ऑल।